तो भैया आ रहा हूँ एक देर फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबर बुंदेली। बुंदेलखंडी में खबरों को अंदाज लेके आउट है आप के बीच में, और जो सब हो पाउत है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं दमोह जिला की। दमोह जिला हो नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लाने पूरे देश में पहलो स्थान दाव है, जो उनकी जानकारी नीति आयोग के ट्वीट से मिली है। दमोह जिला हो इस साल जून तक भय कामों के आधार पर पहलो स्थान प्राप्त भव है। शिक्षा में गुणवत्ता लावे के लाने दमोह में बोलो ऐप के माध्यम से बच्चों पढ़ाई को काम जो है वो शुरू करोगा हो, तो इसके संगे स्कूलों हो नए तरीका से बनावे को काम शुरू करोगा हो। तो ये आधार पर दमोह जिला देश भर में पहले पायदान पे आओ है, जो उनके लाने दमोह के कलेक्टर ने सभी मसाफर हो शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी हैं। कुछ इंटरवेंशन जिले में हुए, जैसे बोलो ऐप के माध्यम से जो शिक्षा के प्रसार के लिए यहाँ पर काम किया गया, और इसके साथ ही बाला पेंटिंग के माध्यम से हमने स्कूलों को अच्छा बनाया, आकर्षक बनाया, जिससे बच्चों को पढ़ने में मन लगा। तो ये सब कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण से हमारा ज़िला आज आकांक्षी जिलों में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। तो मैं शिक्षकों को बधाई देता हूँ इस उपयुक्त कार्य के लिए, और आशा करूँगा कि ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे। खबर दमोह से है। दमोह के बंसीपुर में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की मूर्ति बना के घर में रुद्र अभिषेक करोगा है। आप हम बता दें कि कोरोना संकट के कारण से सावन के महीना में 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शन कर पावो संभव नहीं हो पा रहा हो। तो जो देखत भाई पंडित महाराजों ने मट्टी से बने भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों को रुद्राभिषेक जो है करके उनकी भगवान से अपनी मनोकामना मांगी है। खबर हटा से है। हटा में बाबा जी नाम से मशहूर पुराने मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया को 79वां जन्मदिन है। उनने अपने जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाओ है। के संगे कुशमरिया ने अपने चाहबेदारों से घरों में रहने की अपील करी है, लेकिन इसके बाद भी बुंदेलखंड क्षेत्र से कई समर्थक रामकृष्ण को बधाई देवे के लाने पहुंचे हैं। इस दौरान समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग को पालन भी करो है और पत्रकारों से चर्चा करत भाई कोरोना वायरस से बचाव के लाने यज्ञपैथी और अग्निहोत्र की जरूरत उनने जो है बताई है। उस दिन कहा था कि ये जो वायरस है हवा में, और जब तक हम हवा में ही उसको मारने का प्रयत्न नहीं करेंगे, संसाधन नहीं जुटाएंगे, तो वो संक्रमित करता रहेगा और हवा में रहेगा तो कभी भी किसी को भी कैसे भी फैल सकता है। फिर तो उसको रोकथाम करने का कोई उपाय नहीं बचेगा। अभी तो आपने कहा कि स्पर्शन के कारण जो है, संपर्क के कारण जो है वो उसकी चेन बढ़ती जाती है, और उसको यदि संपर्क की चेन हम तोड़ देंगे तो उससे बच जाएंगे। तो हम बचने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम उसको मारने का उपाय करें, उसको वहीं जहां हवा में है वो वहीं उसको ख़त्म करने का काम करें। और इसके लिए वेदोक्त जो है और जितना भी साइंस जहां भी है, उसका जो एकमात्र जो उसमें तरीका है वो है अग्निहोत्र। यदि हम ऐसी जो द्रव्य, ऐसी हमारी चीज़ें हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो विषाणुओं को मारने का काम करते हैं, जैसे गाय का गोबर और उसका कंडा, नीम की पत्ते और नीम की बिनौली और नीम का तेल जो हम गाय के घी के साथ उसका प्रयोग करें, उसके साथ आपका कपूर है, आपका लौंग है, जावित्री है, तुम्हारे और भी हमारी बहुत सी बड़पी पड़ की जो हमारी समिधाएँ हैं, समी की समिधाएँ हैं, इनका प्रयोग करके हम इस कोरोना वायरस को खत्म कर सकते। खबर भोपाल से है। भोपाल में मोदी कैबिनेट से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दो है। के संगे अब नई शिक्षा हो मंजूरी दे दी गई है। अब पूर्व जो के उच्च शिक्षा क्षेत्र के लाने अब रेगुलरिटी जो है उनकी बढ़ी हुई है, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्थाओं खत्म करो जा सके। यह लेके मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार की फैसला हो तारीफ करी है उनकी और सराहना करी है, और कही है
कि 34 साल बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है। अब 12वीं तक के बाद अब औसत 21.5% ही बच्चा जो है कॉलेज जा पाऊ थे, जो 2035 तक बढ़ा के 50% करने हैं। लेकिन उनको प्रयास हुई है कि अब जो लक्ष्य 2035 से पहले पूरा कर लिया जावे। लगभग 34 साल बाद एक ऐसी शिक्षा नीति लागू हुई है जिसके आधार पर सब क्षेत्रों का परिपूर्ण विचार किया है। महाविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2035 तक 50% के आसपास हो जाए। वास्तव में ये अभी अगर हम पूरे देश के विभिन्न राज्यों का आंकड़ा देखें तो इसमें बड़ा अंतर है। हमारे अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में आज की स्थिति में 2018 की दृष्टि से ये 21.5 है। अगस्त के फर्स्ट वीक में भोपाल में और साथ में 6 संभागों में अलग अलग इस पर विमर्श करेंगे। खबर अपने भोपाल से है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट को असर भाजपा पे तो नहीं होते आए, लेकिन अब उनकी पार्टी जो है वह खत्म हो रही है। उन्होंने कही है कि दिग्विजय सिंह उम्रदराज व्यक्ति हैं, ऐसे वे ट्विटर पे काफी हैं। कांग्रेस के बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए नारे पे नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कही है कि कांग्रेस को नारा सचमुच में सच कह रहा है। टिकाऊ तो सिर्फ भाजपा है, कांग्रेस तो चला चली की बेरा पे आ गई है। चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, कांग्रेस को डूबता है। अपने वजूद के लाने एक ही परिवार के राजतंत्रों बर्दाश्त करो जा रहा है। जो दिन कांग्रेसी से बाहर निकलने की कोशिश कर है तो हांसिए की तरफाऊ चली जाए होता ही परिवार के संगे रहने की कोशिश कर है तो हांसिए की तरह चलो जाए हो कि कांग्रेस पार्टी में बम्पर नियुक्तियों को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसद भर कही है कि एक विधानसभा में कांग्रेस के 5-10 महामंत्री हैं। आगे उन्होंने कही है कि जब रात है तो ऐसी मतवाली तो सवेरे को आलम का हुई है। देखो, ये इनका सिर्फ इतना ही सा सगल है कि आरोप लगाना और किसी भी आरोप को आज तक प्रमाणित नहीं करना, एक दिन की खबर बनाना और फिर नक्शे से गायब हो जाना। इसीलिए जनता ने इन्हें स्थायी गायब कर दिया है। ये तो चला ही नहीं पाते, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। तो हम तो कह रहे हैं, सही कह रही है, टिकाऊ अगर कोई है तो वो भाजपा है। दिल्ली में भी टिकी है और यहां भी टिकी है। 3700 पदाधिकारी हैं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन मध्य प्रदेश कांग्रेस का है, विश्व का, जहां इतने पदाधिकारी हैं। मेरे दतिया में ही 10-5 प्रदेश के महामंत्री हैं, एक विधानसभा में प्रदेश के महामंत्री 10-5। तो मध्य प्रदेश का आलम क्या होगा? जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? खबर दतिया जिला से है। दतिया के थाना बड़ौनी में सहारा के मालिक और पुराने मैनेजर पर धोखाधड़ी के मामले में 3 FIR दर्ज भई हैं। थाना बड़ौनी प्रभारी ने बताई है कि फरियादी कमल किशोर ने जो ऋषभ देव और लक्षकार निवासी दतिया ने आवेदन देकर शिकायत करी थी कि सहारा समूह ने उनकी जुत्ती भी रकम हती वह हड़प लाई है। फरियादी कमल किशोर ने 49,985 रुपया की पॉलिसी और ऋषभ देव लक्षकार ने 2,98,252 की पॉलिसी एजेंटों के माध्यम से बरौनी के सहारा कार्यालय में जमा कराई थी। कंपनी ने राशि जो है 43,182 अभी तक जो है वापस नहीं मिली है। जमा राशि को मैच्योरिटी समय जो है वो खत्म होगा, उसके बावजूद भी कंपनी द्वारा पैसा नहीं दिया हुआ है। खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री और विधायकों से कोरोना काल में 30% सैलरी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में देने की अपील करी है। उसके संगे मुख्यमंत्री ने कोरोना हो लेकर कही है कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चल है। इस दौरान वर्चुअल सभाएं करी गई हैं। खबर जबलपुर जिला से है। जबलपुर के किसानों ने कोरोना की मार झेलने के बाद अब बड़ी उम्मीद के संगे खरीफ फसल की खेती करने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन बरसात न होने के कारण से किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरत भाव दिखा रहा है। जो उनके चलत इंद्र देवताओं को खुश करने के लाने किसान अलग अलग प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। कोनो खेतों में रामायण को पाठ करा रहा है तो कोनो दरगाह जाकर चादर चढ़ा रहा है। समय पे बरसात न होने के कारण धान की जो फसल है वह पीली पड़न लगी है। बारिश न होने से फसल को बहुत परेशानी, और फसल में पानी चलाते हैं तो वो थोड़े समय तक रहता है, इसके बाद सड़ जाता है। फसल कोई सी भी तैयार नहीं हो पा रही बारिश से, और बारिश के साथ साथ जो भी बहते हैं तो उगता तो है, इसके बाद बढ़ता नहीं, मुरझा के खत्म हो जाता है। धान खराब हो गई है बारिश ना होने के कारण।
इसमें कुछ किसान को मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि कोई राजा के पैर अगर खराब पड़ जाए तो उसका भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा। शिवराज जी के मध्य प्रदेश के लिए पैर खराब है, जिसमें किसान भी परेशान हो रहे, जनता भी परेशान हो रही। हर काम के लिए लोग कोरोना संकट काल से जूझ रहे। किसान अपनी उपज के लिए, आज मेरे पास कई फोन आए कि यूरिया का संकट है, डबल लाख की खाद नहीं मिल रही है। खबर भोपाल से है। भोपाल में बेरहमी से पिटाई को वीडियो जो है एक वायरल भाव है। वीडियो में दो जने एक युवक हो जमकर पीटत भाई नजर आ रहे हैं। जो वीडियो हुक्का बार को बताओ जा रहा है, जहां पे अपने संगी साथियों के संगे जन्मदिन मनावे गए नावेद नाम के एक लड़का ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। उतई नावेद जो है आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज पे करोगा है। खबर जबलपुर से है। जबलपुर रेलवे स्टेशन में काम कर रहे सफाई ठेका कर्मचारियों ने नौकरी से निकारवे पे नाराज होकर प्लेटफॉर्म पे जमकर प्रदर्शन करो है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को आरोप है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन की साफ सफाई को जिम्मा जो है ग्वालियर की कंपनी होता हुआ हो, तो जो उनके बाद सभी 120 कर्मचारी ठेका कंपनी के अधीन होकर 3 महीना से या 3 सालों से स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सफाई कर रहे थे और काम करत आ रहे थे। लेकिन ठेकेदार ने उन्होंने ठेका खत्म होने की बात कह के अचानक से नौकरी से निकाल दो। ऐसे में ठेका कर्मचारियों को घर चलना मुश्किल हो गया है। इसके संगे नए मैनेजर और सुपरवाइजर पुराने लोगों को निकाल के लेबरों की भर्ती कर वो चाहत है, जो उनके विरोध में सफाई कर्मियों ने जो प्रदर्शन करो है। को यहाँ पे काम दिया जाए और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर 10,000 की सैलरी की भाई नौकरी कहीं भी हम लोग को दी जाए, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे भाई यहीं से चलना है हमारा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इतने लॉकडाउन में कहीं काम नहीं मिल रहा हैगा, हम लोग क्या करेंगे। घर किराए का घर हैगा, कैसे कैसे हम लोग अपना घर चला रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हालांकि ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सिर्फ सुपरवाइजर की है और मैनेजर की है। ये लोग षड्यंत्र रच रहेंगे भाइयों के खिलाफ। खबर इंदौर से है। इंदौर के वेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलत भाई अपनी माहों खो देवे बारे लड़का ने उनके परिवार ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ में प्रदर्शन करके न्याय की मांग करी है। शहर के रीगल चौराहे पे पीड़ित परिवार ने बैनर प्रदर्शन लगा के जो पोस्टर लगा के जो प्रदर्शन करो है, जो उनसे कानून अन्य परिवार डॉक्टरों की लापरवाही को शिकार न हो पावे। कि मैं मेरी माताजी को खो चुका हूँ इन फर्जी डॉक्टरों के चक्कर में। मेरी माताजी बीमार हुई और मैं उनको वेदांत हॉस्पिटल हरीश मंगलानी के कहने पे लेके गया। हरीश मंगलानी के कहने पे मैंने उनको आईसीयू में एडमिट करा। आईसीयू में एडमिट करने के पश्चात मुझे ये नहीं पता था कि जो आईसीयू संभाल रहे हैं वो झोला छाप डॉक्टर है। इस चक्कर में मेरी माँ की जान चली गई और मैं अब इन हॉस्पिटल और हरीश मंगलानी और आशीष अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं जो मेरे संग बीता है वो किसी अन्य परिवार के संग कतई ना हो। बात करते हैं आगरमालवा की। आगरमालवा के नलखेड़ा पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने माता बगलामुखी मंदिर में पूजा पाठ करके कोरोना महामारी से निजात दिलावे की कामना मांगी है। के संगे उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत प्रदेश के सभी कोरोना संक्रमितों के शीघ्र ठीक होने की कामना करी है। आज माताजी का हम सब लोगों ने पूजन किया है और माताजी से प्रार्थना भी की है। साथ ही जिस तरह की कोरोना महामारी जो फैली है, उस कोरोना महामारी से पूरा विश्व निजात पाए और कोरोना महामारी जल्दी ही समाप्त हो, माई से ऐसी मेरी प्रार्थना है। खबर मंडला जिला से है। मंडला दौरा पे पहुंचे प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने टाइगर रिजर्व कान्हा को दौरा करो है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश को हवाला देते हुए अधिकारियों हो कही है कि आदिवासियों हो वन भूमि पट्टा वितरण करवो जाए, जो उनकी जानकारी जुटाएं और योजना पे अमली जामा जो है पहनावे। सब जगह माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर खास करके वनवासी परिवारों को पट्टा देने का जो अभियान हमने चलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 15 अगस्त तक जितने ज़्यादा जिलों में आप लोग जा सकते हो वहाँ जाएं। कलेक्टर और ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मिलकर समीक्षा करके अधिकांश लोगों की जो पट्टों की समस्या है, उन पट्टों की समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग हर वन वृत्त में जा रहे हैं। खबर सीहोर जिला से है। सीहोर में आरक्षक पे जानलेवा हमला कर दिया गया है।
रेत माफिया ने आरक्षक पर रेता से भरी ट्रैक्टर ट्राली चढ़ा दी। हादसा के समय में आरक्षक के दो ही पाँव में गंभीर चोटें आई हैं। तो आरक्षक को गंभीर हालत में होशंगाबाद रेफर करो गो है। आपको बता दें कि रेता को अवैध परिवहन होते चलो आ रहा है, लगातार हो रहा है। खबर उज्जैन से है। अहमदाबाद से ग्वालियर जा रही यात्रियों से भरी बस की उज्जैन डिपो चौराहे पे कंटेनर से एक जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में ड्राइवर समेत 4 यात्रियों को चोटें आई हैं, वे गंभीर घायल हुए हैं। हादसा में हिम्मतनगर के एक पुलिसकर्मी की हालत बहुत गंभीर है। बस में सवार यात्रियों ने बताई है कि बस ट्रक ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और बहुत गंदे तरीके से जो बस जो है दौड़ा रहा हो। तो बस में 150 लोग सवार थे। बस ड्राइवर ने कंटेनर हो इतनी जोरदार टक्कर मारी है कि 20 मीटर तक कंटेनर जो है खिंचा चलो गो और सड़क किनारे फुटपाथ से जा टकराओ। टक्कर से ट्रक ड्राइवर बाहर जा गिरो है। बस में सवार सभी यात्रियों घटनास्थल के पास बने सिटी बस डिपो में रखो गो है। प्रशासन अब यात्रियों को अपने अपने स्थान भेजने की व्यवस्था कर रहा है। हम इंदौर से आ रहे थे अभी। हाँ, अभी रात को। कितने बजे की बात है? लगभग आधे घंटे पहले की बात है। आधा एक घंटा पहले की बात है। अच्छा, तो ये बस इधर से आई सीधी। मैं इधर बैठा था कंडक्टर साइड, हमारी स्पीड हो गई, बस इधर से आ रही थी फुल स्पीड में। हाँ हाँ। हम तो निकल गए थे, यहाँ आ गए थे। अच्छा, बस वाले ने पीछे भी हमको यहाँ ले आया। अच्छा, यहाँ से खींच के ले गया पीछे? खींच के इधर। खबर आगरमालवा से है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा आगरमालवा पहुंचे हैं, जहां पे उन्होंने माता बगलामुखी मंदिर के दर्शन करे हैं, माता जी के दर्शन करे हैं। तो उन्होंने अपनी घरवारी के संगे स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार गर्भगृह के बाहर से भगवान के दर्शन करे हैं कि संगे मंदिर में पहुंचने के पहले उन्हें हाथों में सैनिटाइजर लगाओ है और अपनो थर्मल स्कैनिंग भी उन्हें करवाई थी। खबर सीहोर जिला से है। सीहोर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य के संगे खिलवाड़ करने को मामला सामने आओ है। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों को एक एम्बुलेंस में बिठा के कोविड सेंटर पहुंचाया जा रहा हो। तो इस समय पे ऊंचखेड़ा गांव के पास एक मरीज की तबीयत कछु ज़्यादा बिगड़ गई और वो तैसे उल्टी करने लगो, जिनके बाद 5 ही मरीजों को खुली सड़क पे 1.5 घंटा तक बैठा दो गौ। इस समय पे राहगीरों की आवाजाही भी हो रही थी, जिनसे कोरोना को संक्रमण और फैलने को खतरा बढ़ जा रहा है। बताइए पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी कछु भी क्या विषय बच रहे हैं। मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को ईद और रक्षाबंधन पर जेल विभाग ने बड़ी सौगात दी है। कोविड-19 के कारण जेल में बंद कैदी महीनों से अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे थे, जिनके लाने जेल विभाग ने ई मुलाकात को विकल्प जो है निकालो है। अब जेल विभाग बंदियों के परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात करवा रहे हैं। प्रदेश की जेलों में आज से ई मुलाकात की शुरुआत कर दी गई है। ई मुलाकात के सिस्टम को शुभारंभ मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने करो है। नरोत्तम मिश्रा ने कही है कि कोरोना संक्रमण देखत भय जो निर्णय लगो है, अतः प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित है। गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात करी है हमारे संवाददाता सुभन सिंह ने। कोरोना संक्रमण, उसमें कैदी बंद, परिवार बाहर और उसमें मुलाकात करवाई जेल एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने। सर, बहुत ही अच्छी पहल, एक नया नवाचार है निश्चित रूप से। 2-3 महीने से चूंकि मुलाकात भेंट बंद है और हर व्यक्ति की उत्कंठा और इच्छा होती है कि वो अपने परिवार के हाल जाने। त्योहारों का महीना है, और ज्यादा उत्कंठा बढ़ जाती है और बढ़ जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसमें मध्य मार्ग निकाला है ई मुलाकात। इससे स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा, व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा और पूरी प्रक्रिया बहुत सुरक्षित है। ये सॉफ्टवेयर इस तरह का डेवलप किया है, महीने में एक बार कभी भी वो अपने परिवार के बारे में पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक को नोट कराएंगे तो वो जिम्मेदारी होगी कि वो बात कराए। सर, एक भावुक क्षण भी देखने को मिलेगा। अब माँ बेटे थे, भावुक तो हो ही जाते हैं। त्योहार है, कल ईद का दिन है। इससे भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी? सभी चीजों पर रोक लगेगी। आज तो स्वास्थ्य की चिंता है। तो बिल्कुल, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा जी का कहना था, भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी, स्वास्थ्य की भी चिंता है। और जो आम जन है, लेकिन उनके साथ अगर बात करें, परिजन हैं और कैदी जो बंद हैं, उनकी भी मुलाकात होना चाहिए। परिवार है, वो भी अपनों से दूर हैं, तो इसलिए एक नई पहल जो है गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। कैमरामैन संजीव लट्टू के साथ सोहन सिंह, INH न्यूज भोपाल। खबर झाबुआ जिला से है। झाबुआ में INET 24/7 की खबर को बड़ो असर भाव है। आपको बताते हैं कि जिला में महिला से अमानवीय व्यवहार किए जावे के मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत पे उनके पति समेत 7 लोगों पर केस दर्ज कर लगो है, जिन्होंने INH न्यूज में प्रमुखता से दिखाओ तो।
इसके बाद पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी महिला के पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक संगे पुलिस ने मामले के 3 जो अन्य आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं उनकी तलाश तेज कर दी है। उन्हीं के घर वालों के साथ में कुछ कुरीतियाँ की गई, उसके संबंध में तत्काल जैसी सूचना प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होते ही उस पर जो है आरोपियों के विरुद्ध कठोर आईपीसी की धाराओं में जो है मुकदमा कायम किया गया। अभी तक जो है उसमें जो मेन आरोपी हैं उनके पति, उनको जो है पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली। खबर झाबुआ से। झाबुआ के मेघनगर थाने क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग मौड़ी से रेप की घटना को मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़िता ने पुलिस को बताई है कि 7 जुलाई को फुहेड़ी गांव से पैदल व मेघनगर बाजार जा रही थी, तभी उनके पास गांव के लसू बसुनिया, कमलेश बसुनिया, राजू बसुनिया ने वह पकड़ लो और चिल्लावे पे जान से मारने की धमकी दी और जीप में बैठा के अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में 3 जनों ने उनके एक तंबू में नवल बसुनिया के पास छोड़ दो, जहाँ पे नवल ने उनके संगे गलत काम करो हो। तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में आरोपी नवल वो घर ले जावे की बात करके लेकर आओ हो, तो जहाँ से मौका पाके वह फरार हो गई और भाग के अपने घर आई। परिजनों की पूरी बात बताई। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ में केस दर्ज करके मुख्य आरोपियों गिरफ्तार करो है, तो बाकी की तलाश जारी है। खबर बिलासपुर जिला से है। बिलासपुर में तखतपुर के मेड़पार बाजार गांव में गैयों की मौत पर राजनीति थंबे को नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। गुरुवार को राज्य महिला आयोग की पुरानी अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने क्षेत्र के बेलपान के नर्मदेश्वर धाम में 54,000 गायत्री मंत्रों को जाप और 1 कुंडीय महायज्ञ की पूजा जो है विधि विधान से कराई है। उन्होंने कही है कि गैयों की मौत होने से अनिष्ट हो वो मानो जात है, लिहाजा मेड़पार बाजार और तखतपुर के शुद्धिकरण के लाना क्षेत्र में 54,000 गायत्री मंत्रों को जाप और 1 कुंडीय महायज्ञ कराया गया है। तो बिलासपुर नगर निगम महापौर रामशरण यादव ने उन्होंने हर्षिता पांडे को राजनीति स्टंट जो है बताई है। उन्होंने कही है कि गैयों की मौत पर कोनो नेता के नर्मदा कुंड में डुबकी लगावे से कछु नहीं होते है। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे भाषा के संगे। तब तक के लाने आप देखते रहो INA 24/7 और हमें दो इजाजत। जय राम जी के।